हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल यूडीमोनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें हम बात करेंगे मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी में आप देख सकते हैं इमीडिएट मेमोरी। सबसे पहले हम बात करेंगे इमीडिएट मेमोरी की। इमीडिएट मेमोरी का मतलब होता है जो आपने अभी अभी करा है उसको रिकॉल कर लेना, जो अभी अभी काम करा है उसको रिकॉल करना। इमीडिएट जो अभी अभी की एक्टिविटी है, जैसे जो हमने अभी अभी पढ़ा उसको उसी टाइम रिकॉल कर दिया। फिर आती है परमानेंट। परमानेंट मेमोरी वो होती है जो हम हमेशा से याद रखते आए हैं, जैसे ABCD आज तक याद है, टेबल आज तक याद है, जो बचपन में हमें सिखाए गए थे, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी का पार्ट होती है। भारत की आज़ादी कब हुई? 1947। ये हमारा परमानेंट याददाश्त है। कुछ होती हैं आपकी थर्ड नंबर पे पर्सनल मेमोरी। जो पर्सनल होती है वो आपकी प्राइवेट होती हैं, जो आपने कभी लाइफ में कांड वगैरह करे होंगे, दैट वाज योर पर्सनल मेमोरी, है ना। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एज टीनेज एज और एज एन अडल्ट आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहे होंगे। फिर होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल होते हैं जो आप बाहर से सीखते हैं, अपने फ्रेंड से सीख लेते हैं, बुक से सीख लेते हैं, सो दैट वाज इम्पर्सनल मेमोरी। देन आता है आपका एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी होती है जिन्हें आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पढ़ते टाइम आप रिकॉल करते हैं, और जैसे कि जब हम आप देखोगे इसे, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो तो उस टाइम पे आप अपनी एक्टिव मेमोरी का यूज़ करते हो, बार बार याद करने की कोशिश करते हो। और जो सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स होते हैं इसीलिए होते हैं ताकि आपकी एक्टिव मेमोरी एक्टिव रहे, बार बार चीज़ों को रिपीट करते रहना, याद करते रहना एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपका एक्टिव मेमोरी होगा। फिर आता है पैसिव। पैसिव वो होती है जो आपको हमेशा याद रहते हैं बिना किसी बात के। एग्ज़ाम्पल, पैसिव मेमोरी में आप जो हमेशा याद रखते हो, अपने पर्सनल कोई एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जो कोई आपकी दुखती नस पे हाथ डालेगा और आपको अचानक से याद आ जाएगा। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लाइफ टाइम हमेशा याद रहती है, पैसिव होती है। कोई सोते सोते उठाएगा भी तो भी याद आ जाएगी वो चीज़, वो पैसिव मेमोरी। मैकेनिकल होती है जिनकी हैबिट हो जाती है उठते ही ब्रश करना, कुल्ला करना, नहाना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हमारा पार्ट बन चुकी है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही मतलब करते करते कुछ और काम भी कर लेते हो, इतना नेचुरल हो चुका है आपके लिए, तो वो मैकेनिकल हो गया। आपने गाड़ी चलानी सीखी तो वो आपके लिए मैकेनिकल मेमोरी है जो हमेशा याद रहेगी आपको। देन रोट मेमोरी, जो आप क्रैमिंग करते हो, जो बिना समझे बस रट्टा लगाते चले जाते हैं, वो होती है रोट मेमोरी। एग्जाम्पल, जो बच्चे होते हैं 1+1 2, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बता दिया जाता है 2 का टेबल, 3 का टेबल, या उनको सिखा दिया जाता है ABCD EFG ये होता है, तो उनको नहीं पता कि ये क्या है, क्यों है, बस इनको याद करना है, तो कुछ रोट मेमोरी होती है। देन आता है आपका लॉजिकल मेमोरी, जिनको आप समझने की कोशिश करते हैं, रेशनल तरीके से सोचने समझने की कोशिश करते हैं, दिमाग यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों पे, वो लॉजिकल है। देन आता है आपका सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी वो होती है जो 1 सेकंड से भी कम टाइम तक याद रहती है। देन वर्किंग मेमोरी, जो कि छोटे टाइम के लिए होती है, वो आपको 1 मिनट तक याद रहती है, 1 मिनट से भी कम टाइम तक। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक था मेमोरी के ऊपर कि कितने टाइप की मेमोरी होती है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा वी हैव सम मोर वर्ड्स लाइक फॉर्मल टीचिंग क्या होता है, इनफॉर्मल टीचिंग क्या होता है, नॉन फॉर्मल टीचिंग क्या होता है। अगर हम फॉर्मल की बात करें तो एक इंस्टीट्यूशन होगा जहां आपको डिग्री दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा, डिग्री मिलेगी, टेस्ट वगैरह सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, तो वो होता है फॉर्मल टीचिंग जो हम स्कूल कॉलेज में जाके करते थे। फिर आती है आपके दूसरे तरीके से जो एजुकेशन ली जाती है, वो होता है इनफॉर्मल। ये आप डे टू डे लाइफ में ग्रुप में बैठकर, फैमिली में बैठकर, कहीं पर भी लेते हैं इनफॉर्मल तरीके से। ये फैमिली, घर, दोस्त, कहीं से भी आप ले रहे हो, वो इनफॉर्मल का पार्ट होगा। वहीं अगर हम नॉन फॉर्मल की बात करें
तो ये नॉन सर्टिफिकेट होती है, हो सकता है सर्टिफिकेट हो सकता है ना हो। ये कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है जो आप करते हैं, जैसे जो फॉर्मल का उल्टा है। जैसे कि आप ट्यूशन्स जाते हो, ट्यूशन्स में डिग्री तो नहीं देंगे लेकिन आपकी हेल्प हो जाती है। डिस्टेंस एजुकेशन इसके अंदर आता है। स्पोर्ट्स में पार्ट लिया है, कॉलेजेस में एनसीसी एनएसएस होता है, इनमें पार्ट्स ले लिया, स्पोर्ट्स में पार्ट्स ले लिया, वॉलंटरी कहीं ना कहीं ग्रुप ज्वाइन कर लिए, स्किल सीख ली, स्किल प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया। तो ये सब नॉन फॉर्मल है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, या होता भी है तो ज़रूरी नहीं सर्टिफिकेट्स हो। तो कुछ नॉन फॉर्मल तरह की टीचिंग होती है, कुछ इनफॉर्मल तरह की होती है जो आप फैमिली वगैरह से ले रहे हो, कुछ फॉर्मल तरीके की होती है। तो आई होप आपको ये फैक्ट समझ आए होंगे। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा ये यूजीसी नेट के लिए और आपका यूपीएससी के लिए चैनल बहुत बढ़िया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। आई होप समझ आया होगा। कुछ ना समझ आए तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।